वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आजकल के दौर में अगर हम 2 मिनट के लिए सोचें कि सब दुनिया की घड़ियां बंद हो जाएं, कैलेंडर्स, क्लॉक सब काम करना छोड़ दें, हमें ना मालूम हो कि आज पीर है या जुमा, जून है या दिसंबर, 2023 है या 1750 है, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा। लेकिन आपने कभी साथियों सोचा कि दुनिया, ये कुराए अर्ज़ कभी ऐसी भी थी कि घड़ी ईजाद नहीं हुई थी? सेकंड, मिनट, घंटे, हफ्ते, महीने, साल, इस सब कैद से हम आज़ाद थे। वो क्या दुनिया थी? ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? घड़ी कब आई हमारी ज़िंदगी में? कैलेंडर कब आया हमारी ज़िंदगी में? बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को अनफोल्ड करने के लिए आज मेरे बहुत ही प्यारे फेवरेट क्लास फेलो MBA मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम MBA। जी क्या हाल है सर जी? ये टॉपिक मेरे दिमाग में तब आया था जब हम क्लास में बैठे हुए थे और मैं घड़ी को देख रहा था और 1 सेकंड ऐसे करके गुजरता था, फिर 10 मिनट के लिए रुक जाता, फिर एक और सेकंड और मैं तुम कहते थे यार इस टीचर का लेक्चर कब खत्म होगा, कब ख़त्म होगा। मुझे तो वाकई में यकीन है कि जो बुरी टीचर्स होती हैं ना, जो पसंद नहीं होती, उनकी क्लास में टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है और जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनका टाइम ऐसे करके, दोस्तों और टीचर के साथ टाइम तो ऐसे करके गुजरता है। अच्छा जी, क्या कहानी है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो जिस तरह हम टाइम को डेज और मंथ्स में मेजर करते हैं, तो ये टॉपिक जो मैंने पहले सोचा, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, कैलेंडर्स वगैरह, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जब टाइम आप सेकंड, जितना आप छोटा टाइम की वैल्यूज़ में जाते हैं ना, उतना इंटरेस्टिंग टाइम रिएक्ट करता है। इनफैक्ट इतना ये कॉम्प्लेक्स है कि इसके अंदर अगर हम पूरा मतलब हफ्ता शो इसी टॉपिक में करते हैं तो आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे कि टाइम इटसेल्फ रिएक्ट कैसे करता है सर्टेन सिचुएशन में। तो वो थोड़ा एंड की तरफ मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। लेकिन ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कैलेंडर्स की तरफ, ठीक है। तो कैलेंडर जो थे वो बहुत देखी, तकरीबन प्री मेसोपोटामियन से भी पहले की वो थी, और वो ज़ोडिएक साइंस में, हालांकि हमेशा से 12 महीने हुए हैं, लेकिन एक महीना 8 दिन के अंदर डिवाइडेड था। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। तो अगर पहली स्लाइड दिखा दें तो हम आपको पहली स्लाइड दिखाइएगा। ये है जी पहली स्लाइड। ये है पहला रिकॉर्डेड कैलेंडर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीच में उन्होंने चांद जैसी कोई चीज़ बनाई हुई है। हाँ हाँ। और जो हर आप देख सकते हैं जो निकल रहा है, इधर साइड पे एरो निकल रहा है, वो एक डे है ऑफ द मंथ, और बीच के अंदर जो उन्होंने ड्राइंग्स बनाई हुई हैं वो हर ईयर को डिपिक्ट करती हैं, कुछ इस तरह डिपिक्ट करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अर्लीस्ट टाइम से इंसान जो है वो टाइम को मेजर तो कर रहा है। इवन विद जो 24 आवर्स इन अ डे हैं, तो एक फिलोसोफर था जिसने रिकॉर्ड किया था कि दिन के अंदर ऑन एवरेज 12 घंटे, जैसे आप होते हैं कि जब समर सॉल्स्टिस वगैरह, जब इस तरह सीजन्स चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली दिन की टाइमिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल, दिन छोटे होते हैं, बड़े होते रहते हैं। लेकिन उसने कहा कि ऑन एवरेज 12 घंटे सूरज होता है, 12 घंटे रात होती है। तो इसी तरह 24 घंटे हुए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग आयरॉनिकली क्रोनोलॉजी है कि उसने बोला 24 घंटे हैं, तो आपकी जो घड़ी है उसके अंदर भी फिर इंडेंटेशंस आई इतनी, फिर नंबर्स आए। ये बहुत ही, यानी वो अगर 26 कहता तो 26 हो जाते, अगर वो 26 कहता तो दिन अगर 16 कहता तो 16 हो जाते। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग होता है कि एक दिन। और ये कब की बात है? खैर अगली स्लाइड पे जाते हैं तो हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। 1300s की 1350s के बीच के अंदर, गैप के अंदर रिकॉर्डेड ऑब्वियसली नहीं हुई, ये हिस्ट्री से बहुत पहले उन्होंने वो किया है। लेकिन एक फिलोसोफर थे और उनका है कि वो टाइम के अंदर बहुत इंटरेस्टेड होते थे, तो उन्होंने ही कैलकुलेट किया था कि 12 घंटे। तो मैं सोचा था इतना इंटरेस्टिंग होता है, एक दिन आपकी 12 घंटे की शूट हो, अगले दिन क्या है भाई 1 घंटे का सूरज है, 12 घंटे की रात है। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए थी। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाएं क्या है? तो ये है इजिप्शियन आपको पता है इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो ये एक इजिप्शियन कैलेंडर था, इसके अंदर भी हायरोग्लिफिक्स आप देख सकते हैं, और ये जो हर ड्राइंग है, हर बार है, दीज आर डेज ऑफ द वीक, और ये नीचे ड्राइंग्स हैं, ये मंथ्स वगैरह है। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा इंसान जो है दिन और महीनों के ही उसमें मेजर कर रहा है। जो थर्ड वाली स्लाइड है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, वो एक रोमन कैलेंडर है ये। और ये आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो स्टार साइंस हैं, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये उन्होंने महीने के नाम रखे हुए थे। अच्छा, These were the months of the year। तो उसी से तभी हम कहते हैं कि
फरवरी और मार्च और अप्रैल और मई जून के ये कैप्रिकॉर्न है, लियो। क्योंकि ये बेस्ड किस बात पे था, कॉन्स्टलेशंस पे। ऑब्वियसली जिस तरह बताओ थे कि आप जिसने महीने पैदा हुए थे उस कॉन्स्टलेशन, तो ये कॉन्स्टलेशन पे बेस्ड था। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वो तो हमें तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो तो हर दीवार पे लगा होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी यूरोप में 1457 में हुई थी, उसके करीब हुई थी। तो वो तो, लेकिन वो भी इस पे बेस्ड था कि 12 महीने, और आहिस्ता आहिस्ता बाय द एंड ना हुआ ये था कि रोमन्स के अंदर 355 डेज थे, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर में उन्होंने 10 दिन और ऐड कर दिए, ठीक है, फिर किसी ने एक और घंटा ऐड कर दिया, 50 साल बाद एक और दिन ऐड हो जाएगा। और वो आगे जाके फिर उसको लीप ईयर जो हम कहते हैं कि हर 4 साल के बाद फरवरी में एक तारीख ऐड होती है, तो वो भी कैलकुलेशन में। सो इसका मतलब है इंसान ने खुद अपने आप को इस कैद में मुक़य्यद किया है जिसको हम वक्त कहते हैं। उसी को हमने जिस तरह एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी ये है कि हमें पता नहीं है कि आज जुमा है या आज, हमें बस, हम जिस बंदे ने शुरू किया था ना कि आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज मंडे है, एग्जैक्टली हम उसको ट्रस्ट कर रहे हैं कि उसने रिकॉर्ड रखा है कि आज, क्योंकि आज हो सकता है जुमा ना हो, आज हो सकता है इतवार हो। तो ये भी एक बहुत ही, जब आप टाइम के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब फिर हम क्लॉक की तरफ आते हैं तो अगर हम पहली क्लॉक देखें, उसको सन डायल कहते थे, वो भी इजिप्शियंस ने बनाई थी। स्लाइड दिखाइएगा पहली क्लॉक की। ये अगर लोग देखें तो आप घर पे भी रिक्रिएट कर सकते हैं, पोचा लेके ना अपनी छत पे जाके उसको रख दें तो उसका शैडो आपको बताएगा कि क्या वक्त हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बीच में ये चीज़ खड़ी हुई है, एरो खड़ी हुई है, वो जिस तरफ भी पॉइंट कर रहा है ना, वो घंटा हो रहा है। अच्छा, वो जो उसका शैडो है, उसका साया जिस पे जाके लग रहा है वो बजा हुआ, वो है। ये हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जबरदस्त जी। तो ये तो ऑब्वियसली हिस्ट्री, क्योंकि जो आपकी क्लॉक है। अच्छा, ये कब की बात, ये कितना, ये भी 11th 10th सेंचुरी की बात है कि ये, और वो उससे भी पहले, ये तो तकरीबन 200 BC के अंदर की भी बात है कि सनडायल्स वो बहुत देर से रन करी थी, लेकिन जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जिस तरह ये मैकेनाइजेशन हुई हर चीज़ की, तो क्लॉक्स बहुत जल्दी अडाप्ट हो गई। ऑब्वियसली ये सारा जो हुआ था, ये सारा यूरोप, उस वक्त यूरोप वाज बूमिंग इन द वर्ल्ड, तो वो फॉलो कर रहा था हर उसको, यूरोप को। तो जैसे यूरोप में स्टैंडर्डाइजेशन होती थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर फैलता था, राइज हो जाता था, फिर पूरी दुनिया फिर उसे एक GMT पे आ गई। और हाँ, और ये तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हो गया कि मंथ्स, डे, सेकंड, टाइम की जो मेजरिंग है वो कैसे। लेकिन टाइम इटसेल्फ एक ऐसा अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो, अगर देखें, जैसे हम अभी जिस सालों में पैदा हुए हैं, तो वी वर बोर्न टू लेट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, क्योंकि हमने तो दुनिया को, अब 2 मिनट लगेंगे, आप फ्लाइट में बैठे, आप जहाँ भी चले जाएं, लेकिन हम टू अर्ली हैं पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे पैदा होते तो आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स जो होते हैं स्पेस के अंदर, अगर आप उनके पास जाएं तो टाइम बहुत अजीब तरीके वहाँ पे रिएक्ट करता है। अगर ये एक और भी पैराडॉक्स है कि आपकी और आपकी अम्मी, जिस दिन आप पैदा हुए थे, कि आपकी अम्मी आपको एक छोटी सी घड़ी दे देती, ठीक है, हालांकि बड़े होकर वो टूट जाती, लेकिन आपके साथ वो बड़ी होती रहती। तो अगर आप 30 साल बाद अपनी अम्मी के साथ वही वॉच रखते तो शायद थोड़ा सा हो, लेकिन फ़र्क होता। क्यों आपने कहीं और ट्रैवल किया है, आप कहीं शायद किसी और मुल्क हैं, तो आपके लिए टाइम डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप एक डिफरेंट जगह पे हैं। मिली सेकेंड्स का फ़र्क होता है। जब आप इसमें गौर करते हैं कि मैं अगर स्पेस जाऊं, आप दुनिया पे खड़े हैं, मैं स्पेस जाऊं और मैं वापस आऊं, तब भी मेरे लिए टाइम। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट, एक मूवी भी है इंटरस्टेलर, मैं भी कहने लगा था, बिल्कुल वही, अगर आपने देखी हो तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब जब वो ट्रैवल करते हैं, तो when he comes back he is only aged a few years and his daughter is वो उससे भी 50-60 years older than him. So ये जो वक्त का जो कॉन्सेप्ट है, ये गुत्थी भी अभी पूरी तरह से नहीं समझ नहीं सकता। ये नहीं समझ, इंसान ने अपना थोड़ा बहुत लगा दिए, देसी जुगाड़ लगा दिए कि चलो इसका मैं नाम रख लेता हूँ, इसका वो सेकंड्स वगैरह। लेकिन टाइम का जो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ है ना, वो इंसान आई डोंट थिंक एवर ग्रास्प कर पाएगा। और शायद मैं तो कभी कभी, आप उसको अज़रह मजाक समझ लीजिए, या इसको एक और एंगल है अपनी इस ज़िंदगी को देखने का, कि मैं कभी कभी समझता हूँ कि कुत्ते बिल्लियाँ जो हैं या शेर बकरी जो है, वो शायद इंसान से ज़्यादा मैच्योर है, कि उसके पास तो कोई कैलेंडर नहीं है ना जी। बिल्ली तो सुबह उठती है, उससे पूछे आप आज कौन सा दिन है, वो कहेगी व्हाट्स दैट। वो एक और मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर है। वो शायद इस कायनात के रुबूज से, इस कायनात से ज़्यादा कनेक्टेड है। एक मक्खी जो है, या एक मच्छर जो है, या एक हाथी जो है,
وہ شاید اس کوریئر سے, اس نیچر سے زیادہ کنیکٹڈ ہے انسان کے نسبت. دیکھیں انسان بھی جو جس عقل کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو ہمارا تو بنتا ہے کہ ہم نیچر سے زیادہ کنیکٹڈ ہوں جانور سے. Exactly. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس قید کر دیا انٹیلیجنس میں, ہم نے اپنی انٹیلیجنس کو اپنی ویکنیس بنا دیا, اپنے آپ کو قید کر دیا 24 گھنٹے میں. ہم نے اپنے آپ کو جنوری فیبروری کے اندر قید کر دیا, دنوں میں قید کر دیا ہم نے. لیکن اگر اس کو سائڈ پہ رکھیں تو آپ ریئلائز کریں گے ہر سیکنڈ جو ہے, ہر وہ ہے آپ قید, یو فری, یو کین ڈو اینی تھنگ. اور آپ اور آپ نے اپنے لیے بنا دیا کہ میں دن کے اندر 8 گھنٹے, یہ 12 گھنٹے, وہ ٹائم از جسٹ اے کانسیپٹ. آپ نمبرز اور ڈیز اور لیٹرز اور زبان میں ٹائم کو وہ کر ہی نہیں سکتے ایکسپلین. میرا خیال ہے MBA چلنا چاہیے آج سے, چلنا چاہیے. آج تھوڑی ڈیپ بات ہو گئی ہے, بڑے آج فلسفہ MBA کا فلسفر نکل شروع کے ٹائم سے ہوئی ہے اینڈ فلسفے پہ ہوئی ہے. فلسفے پہ ہوئی ہے. لیکن ہمیں کوئی 10-15 ہزار سال پہلے جانا چاہیے. کوئی گھڑی نہیں, کوئی کیلنڈر نہیں ہے, کوئی الارم نہیں بول رہا, بنے گی, کوئی PTV کے سدھیر کی کال نہیں آ رہی. توصیق بھائی کدھر رہ گئے؟ لائیو شو کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹائم کا لفظ ہی نہ ہو, ٹائم کا لفظ ہی نہ ہو. اور اس میں جا کے آپ صرف سانس لیں اور زندگی گزاریں. یہی زندگی. بیوٹیفل بیوٹیفل بھائی, بہت مزے کا تمہارا آج سیگمنٹ تھا. MBA ہمیشہ کی طرح تھینک یو ویری مچ. جیتے رہو, خوش رہو. اور آنے والے دنوں میں اب ہم نے MBA کو جناب پکڑ لیا ہے, ریگولرلی پکڑ لیا ہے, اور یہ ہمارے لیے سیگمنٹس سجا کے لاتے رہیں گے. آل دا بیسٹ. آپ کو آج کا MBA کا سیگمنٹ کیسا رہا؟ یہ وقت کی قید کا کانسیپٹ جو میں نے اور MBA نے آج آپ کے سامنے انفولڈ کرنے کی کوشش کی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا. آمنہ اور ان کی ٹیم آپ کے میسیجز کا, سوشل میڈیا کے میسیجز کا واٹس ایپ پہ انتظار کرتے رہتے ہیں, اور ہم پروگرام میں اسے شامل کرتے رہتے ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو آج بہت کچھ ہے ابھی رائزنگ پاکستان میں. کوئی پریشانی کی بات نہیں, بڑے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہے. ابھی ملتے ہیں.